दोस्तों, जब डिलीवरी होता है और आफ्टर डिलीवरी हम लोग जब बेबी को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसमें बच्चे में ये चेक करना कि बच्चे ने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है कि नहीं। अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है तो अच्छा बात है। उसके बाद हम लोग अपगार स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। बस अपगार स्कोर के बारे में बस इतना जान लेते हैं अभी कि उसका मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और मिनिमम 0 होता है। अगर 8 से 10 के बीच में अपगार स्कोर है तो बच्चे को नॉर्मल केयर करेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 7 के बीच में है तो बच्चे को रब करने का ज़रूरत है। बच्चे का बैक पोर्शन फिर पैर का पोर्शन रब करेंगे, हो सकता है तो ऑक्सीजन सपोर्ट लगा दें। और अगर 4 से कम यानी 0 और 3 के बीच में है तो बच्चे सीरियस कंडीशन में है, उसको तुरंत इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत हो सकती है। बच्चे में ट्यूब डालना पड़ सकता है, वेंट पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ये तो खैर बात अपगार स्कोर की हुई। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपगार स्कोर क्या होता है और इसमें पूरा इसका क्या क्राइटेरिया होता है। आज हम लोग मेन रूप से मुख्य रूप से बात करने आए हैं कि रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के बाद अपगार स्कोर देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो सक्शनिंग, बच्चे में सक्शनिंग किस प्रकार करते हैं। तो बच्चे में सक्शनिंग का जो प्रोसेस होता है वो देखते हैं। पहले हम लोग ओरल कैविटी को साफ करते हैं। ओरल कैविटी को साफ करने के बाद ही नेजल कैविटी को छेड़ते हैं। उसमें मतलब साफ सफाई के लिए पोर डालते हैं। क्यों और ये पहले ओरल कैविटी को साफ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कभी नोजल कैविटी को छेड़ते हैं तो स्नीजिंग और कफिंग आना निश्चित है। और ओरल कैविटी अगर साफ नहीं है तो जैसे ही बच्चा कुछ ही खाएगी या कफ करेगा तो स्प्रेड करने का डर होता है। इसलिए हम लोग पहले ओरल कैविटी की सफाई करते हैं, बाद में नोजल कैविटी की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद बात हुआ आगे की बात करते हैं कि फिर सक्शन करें तो कैसे करें, बच्चा का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो बच्चा का पोजीशन हेड को लो करेंगे, उसके बाद सक्शनिंग करेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सक्शनिंग का। तो 5 से 15 सेकंड के बीच का हम लोग टाइम लेते हैं और अप्रोक्सीमेट 10 सेकंड सक्शनिंग करते हैं और 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर बच्चे में हाइपोक्सिया होने का डर हो जाएगा। इसलिए 5 से 15 सेकंड के बीच में ही सक्शनिंग करें। उसके बाद बात करते हैं कि प्री टर्म बेबी हो तो सक्शनिंग कितने मतलब प्रेशर पर करे। तो अगर प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी किसको बोलेंगे? जो 37 सप्ताह से पहले जिसकी डिलीवरी हो गई हो और 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह के बीच में जिस बच्चे की डिलीवरी होती है उसे टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो 37 सप्ताह से पहले वाले बच्चे के लिए हम लोग 40 से 60 mm ऑफ HG लगा के मशीन पर, पोर्टेबल मशीन पर या जो भी मशीन हम लोग यूज करते हैं उस पर 40 से 60 mm ऑफ HG लगा के बच्चे को सक्शनिंग करते हैं। और अगर पोस्ट टर्म डिलीवरी वाला बच्चा है तो उसमें 60 से 80 mm ऑफ HG प्रेशर लगाते हैं। चिल्ड्रेन है तो 80 mm ऑफ HG और अगर एडल्ट है तो 100 से 120 mm ऑफ HG प्रेशर लगाते हैं। ये हुआ सक्शनिंग का प्रोसेस। ऐसे करते हैं बच्चे को सक्शनिंग। आप लोग बताइएगा कि सक्शनिंग में हम लोग मुख्यतः 3 इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। एक पोर्टेबल मशीन, एक बल्ब सिरिंज और एक का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, बस उसका फोटो लगाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस इक्विपमेंट का क्या नाम है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो अपने भाई को प्यार और समर्थन दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।